बिल्कुल झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है जी। ये चंद ज़ईफ़ रिवायात पकड़ कर शोर मचाया जा रहा है। सही। मुस्नद अहमद और सुनन कुबरा अल बहकी, इसके अंदर ये ज़ईफ़ रिवायात हैं। अच्छा। और उनका ज़ोफ़ बिल्कुल वाज़े है और सब के यहाँ इत्तिफ़ाक़ी है। लेकिन ये मिर्ज़ा साहब हमेशा सही रिवायात सहीउल असनाद की रट लगाने के बावजूद इन ज़ईफ़ रिवायात को दलील बनाता है। अच्छा, ज़ईफ़ आप होने की देखें, दलील क्या है? जी बिल्कुल, आप स्क्रीन के ऊपर ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल देख रहे हैं। इसकी सनद में रावी है हिलाल बिन यसाफ़ अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम अल माज़नी। इसके ज़ईफ़ होने की वजह ये है कि हिलाल बिन यसाफ़ ये रिवायत बयान करता है अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से, ठीक है, लेकिन हिलाल का अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से सिमाई साबित नहीं। अच्छा, वो तो अगली बात है ना कि तर्जमा रिवायत का क्या है और मफ़हूम क्या है। जब ये रिवायत सनद के एतबार से दुरुस्त ही नहीं, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा आए, वहाँ मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा खड़े कर दिए, वो हज़रत अली के ऊपर लान तान और सब्बो शतम शुरू कर दी। ये सारी रिवायत ज़ईफ़ है। ये आप सनद के एतबार से देख रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर दो रिवायात हैं, एक है 1644 और एक है 1645। इन दोनों के अंदर हिलाल बिन यसाफ़ अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम, और ये हिलाल बिन यसाफ़ जब अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से रिवायत बयान करता है ना तो वो ज़ईफ़ होती है। इसके हवाला जात आप स्क्रीन के ऊपर देख लें। ये सबसे पहले मैं आपके सामने मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्द रिजाल, ये अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह की, जो फ़न्ने रिजाल के इमाम थे। इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह का बड़ा नाम है, लेकिन ये अल्लाह से दुआ करते थे काश मुझे ज़हबी का हाफ़ज़ा मिल जाए। ज़हबी थे। तो उन्होंने अपनी किताब में नकल किया है कि अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जो सईद बिन ज़ैद से हदीस अशरा बयान करता है ना जन्नत में, काल अल बुखारी, ज़हबी रहमहुल्लाह ने किसका कौल नकल किया? बुखारी का। लम यसिहा, ये रिवायत सही नहीं है। और बयान करने वाला कौन है? रवाहु अनो हिलाल बिन यसाफ़। हिलाल बिन यसाफ़ जब अब्दुल्ला बिन ज़ालिम से ये रिवायत बयान करता है तो इसकी ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। और ये दूसरा वाला स्क्रीन पर आप देख लें, दीवान ज़ुआफ़ा वल मतरूकीन, इसके अंदर भी ये बात है, यानी ज़ईफ़ रावियों की रिवायत और मतरूकीन का बयान है इसमें बस। और उसके अंदर है अब्दुल्ला इब्न ज़ालिम अन सईद इब्न ज़ैद काल अल बुखारी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फैसला और फतवा दिया हुआ है ला यसिहु हदीसुहु, इसकी हदीस सही नहीं। ये बात वाज़े। और तीसरा वाला आप देख लें, ये आपके सामने स्क्रीन पर है किताबुज़ ज़ुआफ़ाइल कबीर। ज़ुआफ़ाइल कबीर बड़े बड़े ज़ईफ़ रावियों का बयान। उसके अंदर लिखते हैं काला हद्दसनी आदम इब्न मूसा काला समेतुल बुखारी। इमाम बुखारी से बसंद सही है नकल किया है। इमाम बुखारी कहते हैं काला, वो फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न ज़ालिम अन सईद इब्न ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यसिहु, ये रिवायत सही नहीं है, इसकी ये रिवायत सही नहीं है। चौथा वाला ये तहज़ीबुत तहज़ीब है अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह की, वो अब्दुल्ला बिन ज़ालिम तमीमी अल माज़नी का वो सारा नकल कर रहे हैं बायोडाटा और उसका तर्जमा। और उसके अंदर कहते हैं वकाल अल उकैली, इमाम उकैली रहमहुल्लाह ने नकल किया है अब्दुल्ला बिन ज़ालिम जब बयान करता है ना सईद बिन ज़ैद से तो ला यसिहु हदीसुहु, इसकी रिवायतें सही नहीं है। और इससे आगे ये अल कामिल फ़ी ज़ुआफ़ाइर रिजाल, ये वाले गिनते जाइएगा, ये पाँचवा छठवां वाला है। अल कामिल फ़ी ज़ुआफ़ाइर रिजाल, सारे ज़ईफ़ रावियों के बारे में इमाम इब्न अदी रहमहुल्लाह कहते हैं। और उन्होंने तो पूरी सनद भी लिख दी, हदीस भी लिख दी। ये आप स्क्रीन पर गौर करते जाएं कि काल अल बुखारी अब्दुल्ला इब्न ज़ालिम अन सईद इब्न ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यसिहा। अब ये रिवायत बयान करते हैं ना अब्दुल्ला बिन ज़ालिम सईद बिन ज़ैद से, वो अल्लाह के नबी से, ये रिवायत सही साबित है नहीं है। फिर उन्होंने नीचे पूरी सनद नकल की और उसके अंदर भी देख लें दूसरी लाइन में हिलाल बिन यसाफ़ अन अब्दुल्ला इब्न ज़ालिम अन सईद इब्न ज़ैद काल अशहदु अला तिसअतिन अन्नहुम फिल जन्नह, वो आगे पूरी रिवायत नकल की। तो उन्होंने नकल कर दिया कि ये रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है। एक और वाला, और ये वाला तो मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में भी दिया हुआ है। और मिर्ज़ा साहब की ये ख़यानत देखें कि अल्लामा
नसाई रहमहुल्लाह ने, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने किताब अस्सुननुल कुबरा में पहली एक रवायत नकल की जी। और उसकी सनद में हिलाल बिन यसाफ अन अब्दुल्लाह बिन जालिम था। उसके नीचे असल नसाई के मतन में लिखा हुआ है अच्छा कि हिलाल बिन यसाफ ने अब्दुल्लाह बिन जालिम से नहीं सुना। लेकिन इमाम नसाई रहमहुल्लाह की उस रिवायत को छोड़कर ना अगली रिवायत बयान कर दी जिनके आगे नहीं लिखा हुआ था, वो तो उन्होंने पहले बयान कर दिया हुआ है अच्छा कि इमाम नसाई ने अस्सुननुल कुबरा में लिखा हुआ है कि हिलाल इब्न यसाफ लम यस्माहु मिन अब्दुल्लाह इब्न जालिम। हिलाल इब्न यसाफ लम यस्माहु मिन अब्दुल्लाह इब्न जालिम। हिलाल बिन यसाफ ने ये रिवायत अब्दुल्लाह बिन जालिम से नहीं सुनी। यानी हिलाल और अब्दुल्लाह बिन जालिम के दरमियान में कोई बंदा है, डायरेक्ट इन्होंने ये रिवायत सुनी नहीं। और आगे उस अगली रिवायत में वो बंदा बता दिया। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने ये स्क्रीन पर देखे, हमने दोबारा उसको अंडरलाइन किया है। हिलाल बिन यसाफ अन इब्न हय्यान अन अब्दुल्लाह बिन जालिम। आम तमाम रिवायात में सनद में ऐसा आता है हिलाल बयान करता है अब्दुल्लाह बिन जालिम से डायरेक्ट, लेकिन इसने सुना नहीं, वो रिवायत सारी हो गई ज़ईफ। अब एक सनद ये है जिसमें हिलाल बिन यसाफ बयान करता है इब्ने हय्यान से या इब्ने हब्बान से और वो अब्दुल्लाह बिन जालिम से, लेकिन इब्ने हय्यान रावी खुद मजहूल है, उसके मजहूल होने की वजह से रिवायत ज़ईफ हो गई। तो ये कई एक हवाले हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। ये किताब सुननुल कुबरा बैकी का भी है, अल कामिल फी ज़ुअफ़ाए रिजाल का है, तहज़ीबुत तहज़ीब का है, ज़ुअफ़ाए कबीर का है, मिज़ानुल एतिदाल का है, दीवानुल ज़ुअफ़ा का है। ये 6-7 हवाले जो है ना हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। इनकी जितनी संदें हैं ना अक्सरियत में देखेंगे हिलाल बिन यसाफ अब्दुल्लाह बिन जालिम से बयान कर रहा है और वो रिवायत ज़ईफ़ है। जब कई मुहद्दिसीन ने इसका ज़ोफ़ वाज़े किया हुआ है तो फिर उसको पेश करना ये एक बड़े सहाबी की तौहीन है। पता है आपको, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के काबिल एतमाद सहाबी थे। आप तबूक के मौका पर क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो अकेले मुगीरा को साथ लेकर गए और मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के खादिम भी थे। आपके मोज़े उतारने के लिए नीचे झुक रहे हैं और आपको वज़ू करवा रहे हैं। इतने अजीम सहाबी पर इस तरह की ज़ईफ़ रिवायत की वजह से तोहमतें लगाना, ये मिर्ज़ा साहब को मुबारक हो। कोई सहीउल अक़ीदा मुसलमान ये काम नहीं कर सकता।